हेलो नमस्कार मेरे प्यारे रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स। इसमें हम आ गए हैं नमक का दरोगा। बिल्कुल जी हाँ, नमक का दरोगा, इसको हम पढ़ेंगे। देखो, यह कहानी है जो इसमें क्या होता है, नमक के दरोगा पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि जो भगवान के द्वारा वस्तुएं दी होती हैं उनका इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि लोग हैं जो नमक का व्यापार करना शुरू कर देते हैं। यह नमक का व्यापार चोरी छुपे करना शुरू कर देते हैं। अब अफसरों की जरूरत पड़ती है। भाई अफसर हैं जो अफसरों को रिश्वत मिलने लगती है। और पटवारी हैं, वकील भी, सभी अब क्या बनना चाहते हैं, नमक का दरोगा बनना चाहते हैं। उसमें है जो मुंशी है, जो बंसीधर है। बंसीधर के जो पिताजी हैं वह मुंशी होते हैं। और वह उनको सलाह देते हैं कि नौकरी करो। तो वह नौकरी करने के लिए बंसीधर जाता है, तो वह नमक का दरोगा बन जाता है। बंसीधर है जो वह बहुत ईमानदार होता है। वह अपनी नौकरी ईमानदारी से करता है। एक दिन क्या होता है कि जो एक दिन क्या होता है कि अलोपुद्दीन है। अलोपुद्दीन यह एक नमक का दरोगा अलोपुद्दीन है जो यह एक व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वह उसको पकड़ लेता है। बंसीधर नमक का व्यापार करता है और बंसीधर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि भाई तो ईमानदार था। तो वह अलोपुद्दीन है जो उसके लिए 40,000 तक की रिश्वत देने को लिए कह देता है। लेकिन बंसीधर है तो भाई ईमानदार होता है, वह उसे नहीं लेता है और उसको बंदी बना लेता है। और अगले दिन वह अदालत में पहुंचता है। तो वहां पर वो अलोपुद्दीन होता है, वह तो बहुत चतुर होता है। तो वह केस जीत जीत जाता है और बंशीधर हार जाता है। जब वे घर जाते हैं तो बंशीधर के पिताजी उसे बंशीधर को बहुत नाराज होते हैं कि तुमको उसको अलोपुद्दीन को नहीं पकड़ना था। तो ऐसा होता है। फिर अलोपुद्दीन उसके घर जाता है और सब वो जानते हैं कि बंशीधर के पिताजी समझते हैं कि यह बल्ला लेने के लिए घर आया है। लेकिन अलोपुद्दीन बल्ला लेने के लिए नहीं आता है। वह उसके लिए कागज देता है, दस्तावेज देता है और कहता है कि इस पर साइन कर दो। तो बंशीधर है जो माफ़ी भी मांगता है और फिर उस पर साइन करता है। वह लेकिन वह दस्तावेज हैं जो वह दस्तावेज किसके होते हैं, वह अलोपुद्दीन की सारी जायदाद की दस्तखत होती हैं। और वह बंशीधर है जो अब अलोपुद्दीन की जायदाद की रखवाली करने लगता है। तो यह हमने आपको शॉर्ट में कहानी बता दी है। अब आपको यह पूरी पढ़ना है और अच्छे से समझना है, बिल्कुल समझ में आएगी। नमक का दरोगा कहानी है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब हम आते हैं करपत्रक 1 पे। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। आपने यदि अभी तक चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। करपत्रक 1 है, इसमें क्या करना है आपको, पहला प्रश्न दिया गया है श्रुति लेख। क्या करना है आपको, सुनकर लेख लिखना है। जैसे हम जो शब्द बोल रहे हैं आपको सुनकर लिखना है। जैसे हमने कहा व्यापार, क्या कहा व्यापार, तो आप लिखेंगे व्यापार। बंसीधर तो आप बंसीधर लिखेंगे। हमने कहा तनख्वाह तो आप तनख्वाह लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा जैसे आपसे कड़कड़ाकर तो आप लिखना कड़कड़ाकर। हिरासत, हिरासत लिखेंगे। दस्तावेज, जगन्नाथ, निकम्मा, कलमदान, मुकदमा। हमने जो शब्द लिख बोले हैं वह आपको लिखना है। आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं, या फिर क्या करें, आप अपने भाई दोस्त किसी को भी बिठा लीजिए, उनके द्वारा शब्द वो शब्द बोलेंगे आप उनको सुनकर लिखिए। या फिर क्या करना, आपको टीचर के पास जाना, अपने शिक्षक के पास, उनसे कहना कि आप ये इसको करिए, करवाइए। तो वह आपको शब्द बोलेंगे और आपको लिखते जाना है। तो यह आपका कार्यपत्रक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्यपत्रक 2 में करना क्या होता है। कार्यपत्रक 2 में है रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनानी है। क्या करना है, जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनको क्या करना है, सही जगह पर उनको मुहावरों का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे ही आपको पहला प्रश्न दिया है, जब मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने एन मौके पर मना कर दिया। बताइए कौन सा मुहावरा आ रहा है इसमें। तो इसमें कौन सा है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना कर देना। तो ठीक है, तो पहले का है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको कार्यपत्रक 2 को करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरा प्रश्न देखो, तुम समझदार बनो, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अच्छा नहीं। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा मुहावरा है। पहला क्या है, 420 होना, बाल की खाल निकालना, तिल का ताड़ बनाना, लकीर का फकीर होना। बताइए कौन सा मुहावरा, आपने मुहावरे पढ़े होंगे। इसका आंसर आ जाएगा तिल का ताड़ बनाना, सी गा नंबर का है जो सही है, तिल का ताड़ बनाना। तीसरा क्या है, हमारी अध्यापिका बिना सोचे विचारे किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें बताइए कौन सा मुहावरा आएगा,
पहले का नंबर पे लिखा अपना उल्लू सीधा करना, खा नंबर पे लिखा है आंख मूंद कर विश्वास करना, गा नंबर पे आंखों में रात बिताना, और घा है आंखों में धूल झोंकना। बताइए कौन सा मुहावरा आ जाएगा? इसमें है भैया आंख मूंद कर विश्वास करना, खा नंबर आंख मूंद कर विश्वास करना, बिल्कुल आंखें नीचे किसी पर भी विश्वास कर लेना, यही इसका आंसर हो जाएगा। सही मुहावरा क्या है? खा नंबर वाला। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। अब हम आते हैं कार्यपत्रक 3 पर। इसमें बताइए क्या करना है? निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। जल्दी से कहानी पंक्तियां कुछ दी गई, इनको पढ़ लेते हैं। क्या टाइम लगना है? जब हम कहानी पढ़े, हम कभी लाइनें पढ़ेंगे तब तो हम उसके आंसर दे पाएंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, नजर चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। जब आप नदर का नमक का दरोगा पढ़ेंगे तो वहीं से एक पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहुता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ठीक है, तो ये पंक्तियां दी गई हैं। इसमें है जो मुंशी है जो अपने बंसीधर के लिए कहता है, तो वहां से पंक्तियां ली गई थी। ठीक है, तो आपको ये पंक्ति आपने पढ़नी होंगी। अब हमें इनके आंसर देने हैं, तो जल्दी से पेन निकाल लीजिए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखा है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? इसका आंसर लिखें क्योंकि मासिक वेतन है जो महीने की एक ही बार में मिलता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जो एक माह में केवल एक बार ही मिलता है। ठीक है, और पूर्णिमा का चांद भी ऐसा ही होता है भाई, एक माह में एक बार ही पूरा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और फिर से समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। दूसरा क्या है? क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? इसका आंसर लिखेंगे हम इनसे सहमत नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वह जो क्या सलाह दे रहे थे कि ईमानदारी से नौकरी नहीं करनी है, तो इसलिए हम इनसे सहमत नहीं है, हमें ईमानदारी से नौकरी करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ओहदा निगाह है, पीर का मजार, आमदनी बरकत का शब्दों के अर्थ बताइए। क्या बताना हम शब्दों के अर्थ? ओहदा का मतलब क्या होता है? पद। निगाह का अर्थ क्या होता है? नजर। पीर का मजार यानी क्या होता है? महत्व का स्थान। पीर का मजार मतलब महत्व का स्थान। आमदनी का मतलब क्या होता है? कमाई। आमदनी का मतलब कमाई। बरकत का यानी वृद्धि। तो ये हैं जिनके अर्थ हैं, आपको यहाँ से लिख लेनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। कार्यपत्रक 4, विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाकर लिखिए। विशेष वाक्य बनानी है। यहाँ पर शब्द दिए ईमानदारी का वाक्य बनाएंगे, क्या बन जाएगा? वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। बस इतना सा ही तो काम है, वह ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह से बना लेंगे। या फिर आप खुद के बारे में बना सकते हैं कि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऐसा कोई वाक्य बन सकता है। अब दूसरा क्या लिखा है? समझदार के लिए क्या बन जाएगा? समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहुत आपने सुना होगा कि समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो इस तरह से आप वाक्य बना लेंगे। दयालु पे बताइए कैसा वाक्य बन सकता है? दयालु पे देखो, हमें पशु पक्षियों के प्रति दयालुता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सहनशील पे वाक्य बन जाएगा, व्यक्ति के सहनशील की एक सीमा होती है। क्रूर का क्या बन जाएगा? शत्रु हमें क्रूर होता है। लज्जाशील का बनेगा, वह बहुत लज्जाशील है। गुस्सा का क्या बन जाएगा? तुम्हें तो बहुत गुस्सा आता है। तो ये हो जाएंगे आपकी कार्यपत्रक 4 के शब्दों के वाक्य, इस तरह से आपको बना लेने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्यपत्रक 5 में क्या करना है आपको। दिए गए पाठ के किसी एक अनुच्छेद को पढ़कर उसमें आए पात्रों के बीच हुए बातचीत के संवाद के रूप में लिखना है। संवाद के रूप में कैसे? देखो यहाँ पर बताया गया जैसे दो मित्रों के बीच में बात हो रही है, तो कैसे? दो मित्र कौन? अमर और श्याम। अमर ने जो बात कही वह ऐसे लिखना, आपको अमर लिख देना, उसके आगे ऐसे डंडा लगा के उसके द्वारा जो बात कही वह लिखना है। जैसे अमर ने क्या कहा? अरे श्याम, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे तुम? देखो अमर ने कहा। अब उसके बाद अब श्याम आंसर देगा, तो आपको नीचे लिखना है श्याम डाल के। श्याम ने क्या कहा?
मैं अपने माता पिता के साथ डलहौजी गया था। अब फिर से बात आती है अमर की। अमर ने फिर से बात की, यहाँ पर आपको अमर लिख देना है। तो अमर ने क्या कहा, डलहौजी, अरे वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है। फिर श्याम कहता है, तुमने ठीक ही सुना है, वह पर्वतीय इलाका है। तो यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर बताया गया कि अमर और श्याम के द्वारा जो बात कही गई वह ऐसे लिखना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर संवाद लेखन, यहाँ पर आपको स्वयं लिखना है। आपको कैसा लिखना है, जो आपने पाठ में अभी पढ़ा था, अपने बंशीधर और मुंशी थे वहाँ पर, तो उन्हीं के बारे में आपको संवाद जो यहाँ पर कोई भी एक लिख देना है। आपको 4 पंक्तियाँ यहाँ पर लिख देनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 6 पर। यहाँ पर देखो क्या करना है, अपने पिताजी माताजी की विशेषताएं लिखनी है। तो यह तो आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा बता दिया है। अपने पिताजी की विशेषताएं बतानी है। जैसे पहली विशेषता तो क्या हो जाएगी, मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी सत्यवादी हैं। तीसरा क्या है, तीसरी विशेषता है कि कर्तव्यशील है, मेरे पिताजी सहनशील हैं। पांचवी विशेषता, मेरे पिताजी दयालु हैं। इस तरह से आपको विशेषताएं बता देनी है। छठवां क्या है, मेरे पिताजी एक सच्चे समाज सेवक हैं, ठीक है। अब माताजी की बारी आती है, तो माताजी के बारे में विशेषताएं बता देंगे कि मेरी माताजी सत्यवादी हैं, मेरी माताजी सहनशील है, मेरी माताजी भोजन बहुत अच्छा बना लेती है, मेरी माताजी टीचर हैं, मेरी माँ रूढ़िवादी विचारधारा में विश्वास नहीं रखती हैं। तो ये हो जाएगा जो हमने बता दी। आप कुछ चेंजेस अपने अनुसार भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार भी इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह पूरा कर लेना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर कर दें। बिल्कुल खटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को एक साथ कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा।